Hello viewers, this is the Knowledge Hub Center. Myself Vikas, and firstly the center welcomes you. I will be covering the current event parts, and our today's topic is domestic violence. Now why domestic violence? Because this is the major issue that our economy is facing now. Now what is domestic violence? In simply we can say domestic violence is any kind of physical, mental, emotional, sexual abuse faced by a person. हिंदी में बोलो तो कोई भी तरह का दुर्व्यवहार जो लोग के साथ हो रहा है, जैसे कि मानसिक, शारीरिक इत्यादि को हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं. Okay, so this lockdown has created a great impact on domestic violence. Earlier, the cases were increasing, but it was a bit slower rate. Cases were like something 900 or 1000 approx. But now, not only cases are increasing, but it's doubling itself in just 25 days. And the states like Karnataka, Delhi, Maharashtra were the huge affected area. Our NCW chairperson Rekha Sharma says um, mainly the victim जो होते हैं वो केस दर्ज करने से घबराते हैं क्योंकि उनके डर होता है अगर उसने केस दर्ज किया तो अपना जो हक है वो खो देंगे. इस कारण से वो केस दर्ज नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ द मेजर इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. और इसके कारण क्या होता है, जो मेल पर्सन होता है वो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस करता है. सो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लाइक फिजिकल फॉर्म, जैसे कि मारपीट जो करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं लोगों को. एंड अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट 19% लोग से 75% लोग तक इंडिया में फिजिकली टॉर्चर करते हैं लोगों को. एंड द सेकेंड इज़ इमोशनल फॉर्म, जो हम लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लोगों को. इसके कारण 7.5% लोग सुसाइड करते हैं. एंड द थर्ड इज सेक्सुअल फॉर्म. सो अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन लॉ, मार्शल रेप इज़ नॉट अ क्राइम एक्सेप्ट ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ द पार्टनर. इसका मतलब दो पार्टनर, अगर एक पार्टनर अगर कंप्लेन भी करता है कि लाइक द सेकेंड पार्टनर हैज़ रेप, तो वो कंप्लेन मतलब लीगलाइज नहीं होगा क्योंकि दोनों साथ में है. अगर दोनों अगर दूर चले जाते हैं और अगर एक पार्टनर कंप्लेन करता है कि ही इज़ ट्राइंग टू रेप, तब वो लीगल होगा और गवर्नमेंट उसके खिलाफ मतलब सख्त मतलब कार्रवाई करेगी. So another is horror killing, and the last is dowry related issues and deaths. So according to a report, dowry causes 1.4% deaths per annum out of 1 lakh women. So in India, mainly 80% of the dowry related case are from Hindus family. Okay. So यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया है विक्टिम्स के लिए. तो विक्टिम्स यहाँ पे क्या कर सकता है कि 100 या फिर 191 में कॉल करके अपना इशू बोल सकता है. फिर वहाँ से काउंसलिंग दिया जाएगा. अगर मेजर इशू हुआ तो विक्टिम को वहाँ से ले जाया जाएगा और अपना पेरेंट्स के मेन जो पेरेंट्स है वहाँ पे उसको रख दिया जाएगा. अगर ये नहीं होता है तो विक्टिम को वोमेन शेल्टर में रखा जाएगा और उसको खास नज़र दिया जाएगा और आगे का कार्रवाई किया जाएगा. थैंक यू, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो. होप लाइक सब्सक्राइब.